कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा जो आपके सामने है। अभी आप फॉर्म भर रहे हो उसके लिए एक बहुत सभी अभ्यर्थियों के लिए जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जो एनआईएस से डीएलएड कर चुके हैं, उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। बात करते हैं उसको यहाँ पर फॉर्म भरने की अनुमति शिक्षा विभाग नहीं दे रही है। तो क्या है कुछ खबर आप हमने आपके लिए यहाँ खबर जो लाई है वो दैनिक जागरण के अखबार से पेपर की कटिंग है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ पर आपको मैं दे दूंगा, वहाँ पर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो चलिए क्या कुछ खबर है, खबर मैं आपको बताता हूँ। एनआईएस से डीएलएड करने वाले 1.5 लाख अभ्यर्थियों, एक दो अभ्यर्थी की बात नहीं है, 1.5 लाख अभ्यर्थियों प्रदेश भर में को झटका लगा है। यूपी टेट में नहीं हो सकेंगे शामिल। जानिए पूरी डिटेल्स बात करेंगे। चलिए एक एक पॉइंट पर डिटेल में बात करते हैं। पहली बात यहाँ उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा जो लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार संयोग से करीब 1.5 लाख अभ्यर्थी पहले ही पायदान पर अटक गए हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए संयुक्त मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से डीएलएड यानी एनआईओएस से रिलेट करने वाले को लिए मान्य यहाँ पर नहीं किया गया है। लिखित परीक्षा की बात करें तो आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लिखित परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद करीब 1.5 लाख अभ्यर्थियों की पहले ही पायदान पर अटक गए। सेम टू सेम वही चीज़ें यहाँ पर भी लिखी है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी संयुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान एनआईओएस से डीएलएड करने वालों के यहाँ पर अध्यापक मान्य नहीं किया गया है। जबकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने, यहाँ पर एनसीटी की बात करें, एनआईएस की बात नहीं हो रही है, एनसीटी की बात हो रही है, जनवरी में ही इस पाठ्यक्रम को मान्य करने के लिए सरकार को पत्र लिखा था। अब सरकार को निर्णय पर सभी की निगाहें टिकी है। राज्य सरकार की यहाँ पर बात हो रही है। आपको पता है अभी राज्य सरकार में उत्तर प्रदेश में अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिसको बीजेपी सरकार से बिलोंग करते हुए यहाँ पर बात आती है। अगर योगी आदित्यनाथ या बीजेपी सरकार चाहेगी तो आपको जो 1.5 लाख अभ्यर्थी हैं एनआईए से रिलेट किए हैं उनको यहाँ पर यूपी टेट में वैलिड आपको मिल जाएगी। अब सिर्फ डिपेंड, क्योंकि एनसीटी ने क्या कह दिया, एनसीटी ने कहा कि आप जाइए, उसके बाद हर राज्य सरकार इसको वैलिड कर सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार करेगी या नहीं करेगी, इस संबंध में आप हमारे साथ बने रहें। आपको हम पूरी डिटेल्स हमेशा जैसे जैसे अपडेट आती रहती है हम आपको देते रहेंगे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट उसको भी देख लेते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों को शिक्षक भर्ती के लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जो केंद्र या राज्य से टीईटी उत्तीर्ण है। पता ही आपको सीटेट या यूपीटेट की बात हो रही है। एनआईओ से डीएलएड का कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को अब तक मौका नहीं मिल सका है, जबकि इस परीक्षा में उन शिक्षा मित्रों को अवसर दिया जा चुका है जो पत्राचार के माध्यम से डीएलएड कर चुके हैं। इस वजह से एनसीटीई ने नियमावली बनाई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस आधार पर राज्य सरकार बिहार राज्य की सरकार ने भी इस एनआईएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को निरस्त कर दिए थे। बिहार में भी यही समस्या थी, क्योंकि एनसीटी ने कहा कि राज्य सरकार को आप कर सकते हैं, लेकिन बिहार में जो नीतीश कुमार की सरकार है वो भी बीजेपी से अलायंस में है, उन्होंने भी इसको मना कर दिया था। लेकिन अब बात करते हैं, वहाँ पर फुल मेजोरिटी में सरकार है यूपी में, लेकिन क्या यूपी सरकार इसे एक्सेप्ट करती है ये आगे देखने वाली बात है। डीएलएड आवेदन करने के लिए निरस्त कर दिए गए थे। वे अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंच गए और न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। यहाँ पर बिहार में जो आपके अभ्यर्थी जितने थे वो हाई कोर्ट चले गए थे, तो वहाँ पर अभ्यर्थी ने क्या किया कि हाई कोर्ट में जाके फैसला अपने पक्ष में लिया था। इसके बाद एनसीटी ने उप सचिव टी प्रीतम सिंह ने 6 जनवरी को देश के सभी राज्य व मुख्य सचिव को पत्र भेजा, जिनमें कहा गया कि एनआईओ से डीएलएड करने वाले वो सभी मान्य होंगे, क्योंकि बिहार के हाई कोर्ट ने यहाँ पर बात कर गई थी। मैं एक बार मिसिंग हो रहा है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है या हाई कोर्ट की बात हो रही है? हाई कोर्ट की बात हो रही है। ठीक है, बिहार में हाई कोर्ट की यहाँ पर बात हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की बात यहाँ पर नहीं हुई थी। और एक दो पॉइंट देखते हैं। निर्देश के बाद यह उम्मीद की गई थी कि सरकार यूपी टीईटी में जो एनआईओ से डीएलएड को मान्य कर देगी, क्योंकि बिहार में हुआ था, बिहार के हाई कोर्ट इसे अप्रूवल दे दी थी, तो यूपी सरकार भी इसे अप्रूवल देगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। कुछ अभ्यर्थियों ने यूपी टेट की नियमावली को चुनौती देने के कोर्ट में याचिका को शामिल करने का निर्देश दिया है। अन्य हजारों अभ्यर्थी अब भी दूर हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय उपाध्याय ने बताया कि उन्हें शासन
को प्रस्ताव भेज दिया है। अब बोर्ड ने शासन को प्रस्ताव भेजा है, अब शासन क्या फैसला लेती है। याचिका यूपी टेट में शामिल करने के लिए निर्देश दिया जाए। उन्होंने यह भी माना कि इसके बाद अन्य अभ्यर्थी को भी कोर्ट का रुख कर सकते हैं अगर वहाँ पर राज्य सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ सरकार अगर आपको एनआईए से डीएलएड के लिए अप्रूवल नहीं देती है यूपी टेट में, तो आप जाके कोर्ट जा सकते हैं। और उम्मीद है कि कोर्ट में आपको बेहतर आपके पक्ष में जो फैसले आएंगे वो आने हैं, क्योंकि राज्य सरकार की बात करें तो बिहार सरकार कर चुकी है, तो यूपी सरकार को भी यहाँ पर करनी होगी, क्योंकि एक डिग्री के आधार पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग फैसले नहीं के बराबर हो सकते हैं। ये थी अपडेट, कुछ और अपडेट है देख लेते हैं। 2018-2019 में भी ऐसा हो गए थे बाहर। यूपी टेट 2018-2019 में एनआईए से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर किया गया था। 2018 में अभ्यर्थी यूपी टेट की लिखित परीक्षा में शामिल हो गए थे, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था, जबकि 2019 में आवेदन स्वीकार ही नहीं किया गया था। कितनी अजीब बात है, क्वालिफाइड होने के बाद प्रमाण पत्र नहीं दी गई थी। पहले भी विद्यार्थियों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी राज्य सरकार पता नहीं क्या समझती है। राज्य सरकार विद्यार्थियों को क्या समझती है, मुझे ये समझ नहीं आता है। वो खुद को क्या समझती है और हम जैसे स्टूडेंट को क्या समझते हैं, क्योंकि हम लोग हैं तो वो हैं, लेकिन हमारे पक्ष में उनके बड़े फैसले करने मुझसे पाँव हाथ कांपने लगते। पता नहीं भैया, मैं आपको जो कहता हूँ वो यही सही है। जो भी समर्थक होंगे सरकार के, मुझे बेवजह कुछ ऐसा मत बोलिएगा कमेंट में, ठीक है। यूपी के आगे देखते हैं। यूपी टीईटी के लिए इन दिनों आवेदन भेजा जा रहा। लिखित परीक्षा में शामिल संस्थान ने भले ही याचिका के लिए प्रस्ताव भेजा है, लेकिन अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि सरकार सबको अवसर दे सकेगी। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके राज्य सरकार, चाहे वो यूपी हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, सभी राज्य, क्योंकि एनसीटी ने कंफर्म कर दिया, अपने अपने राज्य सरकार से वैलिड कर सकते हैं। ये तो थी अपडेट। जैसी ही नई अपडेट आती है हम आपको देते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आपको यहाँ पर रेगुलर क्लास मिल रही है, यूपी टेट की और सी टेट की सभी क्लास चल रही है। आपको सभी सब्जेक्ट की 100% तैयारी करवा दी जाएगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।